आज सोच नहीं आया है। ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, उसी को सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन? बताओ, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन? अरे सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन होगा? हाँ, भूकंप सिस्मो होता है ना, सिस्मोलॉजी भूकंप वाला। मतलब अध्ययन, अध्ययन होगा ना, अध्ययन, अध्ययन से ना क्वेश्चन है। तो सिस्मोलॉजी किसका? भूकंप का अध्ययन। वायरोलॉजी बताओ, वायरोलॉजी किसका अध्ययन? वायरोलॉजी किसका? वायरस का, मतलब विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। और मायोलॉजी किसका अध्ययन? मायोलॉजी, मायोसिन। हम बताओ, मायोलॉजी किसका अध्ययन होगा? मायोसिन प्रोटीन कहाँ मिलता है, याद है? मांसपेशी में दिखाए थे, तब मांसपेशी का अध्ययन क्या हो जाएगा? हो जाएगा मांसपेशी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। अगला है बिग बैंग सिद्धांत। हाँ, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर था। जो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज। कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ किसी से हुआ? बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है, पढ़ाना है सौरमंडल में। जो ब्रह्मांड जो बना है किससे बना है? बिग बैंग थ्योरी से। हाँ, किसमें? हाँ, ब्रह्मांड में जब पढ़ोगे तो उसमें आता है बिग बैंग थ्योरी। केपलर, केपलर किसका, केपलर का संबंध किससे है? ग्रहों के गति के नियम से। केपलर का क्या नियम है, किसी को मालूम है? ग्रहों के गति से, ठीक है, ग्रह के गति। और कॉपरनिकस किसका खोज किया था? सोलर सिस्टम का खोज कौन किया? कॉपरनिकस। तीन नंबर में सबसे तारामंडल बताओ। हाइड्रा, सेंटोरस होगा। सबसे छोटा होता हाइड्रा। चेक करो तो, सबसे हाइड्रा छोटा है कि? तीन का सी है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस है। अब पूछेगा इसमें कितना तारामंडल है? नहीं, तो पूरे तारामंडल की संख्या है। इसमें कितने तारे जो बोल देगा, ठीक है। सेंटोरस में कितना? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? सेंटोरस। और सबसे छोटा हाइड्रा है, सबसे छोटा। इसमें पूछा जाए तो संख्या मारना। अच्छा, हम इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। ऐसी इसमें संख्या 94 है और हाइड्रा में संख्या 68 है, ठीक है। हमको संख्या कंफर्म है। हाइड्रा में 68 संख्या है और सेंटोरस में 94 है। ताकि इसको देख लेते एक बार। फिर अगला है, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और
शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, कौन सा? आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। अगला है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? आंसर चंद्रमा पर है। सबका सही? नहीं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? विस्फोटित तारा मतलब हो गया अभिनव तारा। पुच्छल तारा हो गया तुम्हारा, पुच्छल तारा नहीं, अभिनव तारा होगा। ब्रह्मांड में जो सबसे विस्फोटित तारा बोलते हैं कौन सा? अभिनव तारा। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा का नाम सुना है ना? किस दिशा की ओर दिखाता है? ध्रुव तारा किस दिशा की ओर दिखाता है? यह है उत्तर दिशा की ओर ना, उत्तर दिशा। धूमकेतु का नाम सुना होगा। कितना साल पर दिखता है धूमकेतु? 76 साल पर दिखाई पड़ता है। ये 1986 में शायद दिखेगा, 2086 में। अगला है किनके, हाँ, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? मतलब खगोलीय दूरी किसके बीच कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कौन सा? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश करने वाले किसका मात्रक है? दूरी का। दाब का मात्रक पास्कल। ठीक। ऊर्जा का, ऊर्जा कैसे मात्रक? और शक्ति कैसे मात्रक? वाट। मतलब एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर? 3.26। एक प्रकाश वर्ष मतलब एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष मतलब 9.15 मीटर। ठीक है। 15 मीटर। अगला है ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य में कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन। बोलेगा परमाणु बम में कौन सा? परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। ठीक है। अब पूछेगा हाइड्रोजन बम में, हाइड्रोजन बम में संलयन। अब बता कि संलयन में क्या होता है कि दो कण जुड़ता है और विखंडन में दो कण, एक कण टूट के बहुत से कण में बनता है। एक अलग चैप्टर ही पढ़ने के लिए वाला है। एक प्रकाश वर्ष में मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। यदि नैनो सेकंड होता तो समय का सबसे छोटा मात्रक नैनो सेकंड। गॉड पार्टिकल क्या है? तो लिखाए थे परसों तरसों, गॉड पार्टिकल। अच्छा जो तुम बोल रहा था ना वो इसका आंसर देखो अब आया। देखो इसका आंसर कितना आएगा? एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होगा।
गॉड पार्टिकल कहलाता है क्या चीज? हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है। नेबुला पूछे तो नेबुला एक मतलब किसी भी तारे का जन्म कहाँ से होता है? नेबुला से। इसी को हिंदी में कहते हैं निहारिका। जो तारे का जन्म होता है कहाँ से? नेबुला से। इसे पढ़ना आकाशीय मतलब सब पढ़ना सोलर सिस्टम में। सोच रहे हैं कि चालू करें कोई नया सब्जेक्ट। हिस्ट्री थोड़ा सा रोक देते हैं, कुछ दिमाग में लोड होगा या पीछे से याद करवाएंगे, ठीक है उसको। ठीक है, कुछ चालू करेंगे ज्योग्राफी चाहे जो भी हो। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? देखो क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन में बताते हैं। देखो ऐसा इसको आंसर बहुत से एग्जामिनर बहुत से अपना अपना आंसर देता है। कहीं कहीं देता है 8 मिनट, ठीक है, और कहीं कहीं देता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। कहीं कहीं आंसर दूर मिलता है 8 मिनट भी और 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो इसके अनुसार इस वाले डाटा के अनुसार आंसर आ जाएगा कौन सा? ये वाला, ठीक है। याद रखना 8 मिनट देता है और 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो उसके अनुसार आंसर इस ज्यादा नजदीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, 8.4। एनसीईआरटी में 8 ही मिनट दिया है। ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है ये बताओ? शनि का नहीं, शनि का नहीं, बृहस्पति का। ज्ञानीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका रंग होता है पीला। ज्ञानीमीड का भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका रंग होता है पीले रंग का उपग्रह है। किसका है? तो बृहस्पति का। और शनि का होता है टाइटन। टाइटन शनि का। एक पारसेक किसके बराबर? हाँ देखो अब वही आगे क्वेश्चन 3.26 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना? बी, 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, हाँ हो जाएगा कौन सा? सेरस से। और सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डिमोस। ये सबसे छोटा उपग्रह है। और उपग्रह किसका है? मंगल का। ग्रह हो गया सूर्य चक्कर लगाएगा, ठीक है। उपग्रह है जो ग्रह के चक्कर लगाएगा। और इसमें बहुत सा और अंतर है, समझ में अब? हाँ सोलर सिस्टम रहेगा। हाँ हाइड्रा और सेंटोरस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा। मेरे ख्याल हम ये पढ़े कि सबसे बड़ा होता है और ये पढ़े सबसे छोटा होता है। एक बार देख लेते हैं इसको। टाइटन देखो किसका हो जाएगा? टाइटन शनि का उपग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आवो। अच्छा क्वेश्चन है। शनि हो गया, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? हाँ सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री। हाँ? नहीं 6000। सूर्य की सतह का तापमान 6000 और सूर्य के केंद्र का बोले तब 5500 रहता है, जैसे बहुत सारे किताब में लिखा हुआ, लेकिन मेन है आप पढ़ोगे 6000, ठीक है। और केंद्र में कितना है? सूर्य के केंद्र में है और ज्यादा रहेगा ना। सूर्य के केंद्र में ज्यादा रहेगा। सूर्य है केंद्र में होता है, हाँ 15,000 डिग्री सेल्सियस। मीडियम चल जाता है ये 1.5 करोगे तब, ऐसे 15,000 डिग्री सेल्सियस। अगला 18 में है, अपनी कक्षा पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण। अपनी कक्षा पर मतलब है ना
अपनी कक्षा पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। हाँ, बृहस्पति होगा। लगभग 10 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है बृहस्पति अपने कक्ष पर, ठीक है। अपनी जैसे पृथ्वी कितना घंटा में करता है? 24 घंटा में। और से बृहस्पति 10 घंटा में कर लेता है, और 10 घंटा से कम ही लेता है। इसका कैलकुलेट डाटा आता है 9 घंटा नहीं, 58-56 मिनट है। 9 घंटा 56 मिनट शायद, ठीक है। 4 मिनट कम ही लेता है। और सूर्य की चक्कर करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में कितने साल लेता है ये बृहस्पति? हाँ, 12 साल। इसलिए 12 साल पर लगता है कौन सा मेला? कुंभ मेला। अगला है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सही बात है। काहे चमकता शुक्र? क्योंकि इसके पास CO2 भी है, H2SO4 है, इसलिए गर्म ज्यादा होता है, ठीक है। शाम का तारा पृथ्वी के वाहन, सुबह का तारा सब कौन सा? शुक्र। एक प्रकाश वर्ष, देखो आ गया क्वेश्चन। 9.4 × 10 की पावर कितना मीटर? 15 मीटर। और ऑप्शन ए और बी दोनों है। अच्छा, 12 भी देखो एग्जाम में गलती होगा। कितना देखो यहाँ कितना भी है? 12 भी है, मतलब ए और बी दोनों। पहला देख के मार दें से पहला, ठीक है। हाँ, कह के देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर कितना है? तो अब किलोमीटर बोलना पड़ेगा, यहाँ पर मीटर है। और भी दोनों होगा। हम इसको देख के मार दें मीटर, देखिए आंसर ये भी दोनों ऑप्शन में है। डी मारा तो सही है, और ये मारा तो गलती है, बी मारा तब भी गलती है। ऐसे सही होगा, लेकिन इसके अनुसार ऑप्शन में मेरा डी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार डी होना चाहिए। आंसर डी भी होगा, पहला भी और दूसरा भी। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? पिछला दिन आया था प्रकाश का प्रकीर्णन, कारण आकाश कैसा दिखता है? नीला, ठीक है। वर्ण विक्षेपण कारण, जैसे पढ़ा होगा कि इंद्रधनुष बनता है किस क्रिया से? वर्ण मतलब रंग का टूट जाना। देखता है, देखा सीडी वाला कैसेट गोल का, बस्तर में साइकिल में लगाता था, साइकिल का पोकवा में घुसा किसकी चमकता था। वो भी किससे चमकता है? वर्ण विक्षेपण से वो चमक देता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में है? मंगल और बृहस्पति। तो इसमें नहा लगाए हैं, देखो देखो एक क्षुद्र ग्रह है ना, किसके किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह की पेटी है। आई भी नहीं करता था, रहता घरे। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा? वही गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन। अणु परमाणु जिसका छोटा है, अणु परमाणु में अभी आज से डाल देंगे उसका वाला वीडियो। हाँ, इसका फर्मिऑन नाभिक का होगा। मतलब ब्रह्मांड में जो बना है वही हिसाब से उसका मेन कण क्या है? तो हिग्स बोसॉन से वो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। हम मौलिक मतलब सबसे छोटा जो मेन पदार्थ होता है उसको बनने में। नहीं, ब्रह्मांड का बोल रहा है ना, ब्रह्मांड का जाए कौन सा? हिग्स बोसॉन। कल वाला कक्षा में बताए थे, कल या परसों वाला एंटी पार्टिकल में। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह? बताओ। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। यह पृथ्वी हमारी माता है, चंदा हमारे मामा है, पढ़ा ना। असुर हमारे देवता हैं, पिता हैं। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है बताओ? लाल, ठीक है। किस कारण?
मंगल ग्रह का रंग, ये तो बड़ी गप कर दो का साथ बैठ के। हम बोल रहे हैं कि मंगल ग्रह का रंग लाल काहे होता है, बताओ। मंगल ग्रह का रंग लाल काहे होता है? क्योंकि उस दिन हनुमान जी के पूजा करते हैं। अरे क्या इस पर मिलता है, लोहा की मात्रा मिलती है या फेरस ऑक्साइड की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। शनि ग्रह का रंग कैसा होता है? शनि, हाँ, शनि ग्रह का रंग नहीं, कालिया नहीं, ये नहीं, शनि ग्रह का रंग पीला होता है। पीला ग्रह कहते हैं किसको? शनि को। लेकिन बृहस्पति को मत कर देना, बताएंगे थे, ठीक है। बृहस्पति को पीला नहीं बोलते हैं, पीला ग्रह नहीं। लूसेंट में मिलेगा बृहस्पति को पीला ग्रह, लेकिन सही बात नहीं, शनि को बोलते हैं पीला ग्रह, ठीक है। सुबह या सांझ का तारा? शुक्र है। कौन सा आंसर? बी, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह? सबसे छोटा ग्रह बुध है, सही है। और सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति, ठीक। लेटा हुआ ग्रह? लेटा ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह अरुण। ले, लेटा लेटा ग्रह अरुण को। लेटा ग्रह किसे? लेटा ग्रह अरुण, और अंतिम में वरुण। लेटा ग्रह अरुण। भू स्थित उपग्रह कितनी ऊंचाई पर, मतलब जो जो ऊपर सैटेलाइट लगता है, कितना ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट को हम स्थापित करते हैं। नहीं बाबू देखो, तो किसके नजदीक चल जाता है? 36,000 के, तो एक्यूरेट डाटा है, लेकिन ये चल जाता है किसके नजदीक? 36,000 के नजदीक। बहुत से एग्जामिनर में एग्जाम में इसका आंसर दिया 36,000, इसी को ध्यान रखो। वो भले एक्यूरेट डाटा है, लेकिन ये चल जाता है किसके समीप? 36,000 के समीप। 499 था तो हाँ, तब कह सकते थे। प्लूटो कौन सा है? बौना। पहले तो प्लूटो ग्रह था, लेकिन हटा दिया गया, नाम रख दिया कौन सा? बौना ग्रह, 2006 में। ये ग्रह क्या ग्रह का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया, इसीलिए। अब ग्रह का कुछ खास खास बातें होती है, मतलब छोटा सा ग्रह, एकदम छोटा ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के सबसे निकट तारे को, निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी के सबसे निकट तारे को पृथ्वी प्रकाश पहुंचने में बता कितना समय रहा है? ये तो होगा नहीं, दोनों होगा तो चाहे बी होगा चाहे सी होगा। 4.2 वर्ष, ठीक है, 4.2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। जीवाश्म ग्रह बताओ जल्दी से, हम इजी है। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा। नीला ग्रह? शुक्र। नीला ग्रह पृथ्वी, ठीक है। कौन से ग्रह पर जीवन है? कौन से ग्रह पर जीवन है? पृथ्वी पर। कौन सा ग्रह देखने में पृथ्वी जैसा दिखता है? नहीं, पृथ्वी के सदृश दिखता है शुक्र। बाकी पृथ्वी के अनुसार ऋतु परिवर्तन किस पर होता है? मंगल पर। इसलिए कहता है कि मंगल ग्रह हम रह सकते हैं। पृथ्वी के अनुसार इस पर ऋतु का परिवर्तन होता है। कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। और मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ, इसलिए कहता है कि दोनों में सेम ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे कम समय में, मतलब जीवाश्म मतलब जीवों के अवशेष से बना हुआ है, ठीक है, जीवों के अवशेष से, ठीक है।
चंद्रमा पर बहुत अधिक मात्रा में गिरता था पत्थर, ये सब उल्का पिंड, ये सब, ठीक है, इसीलिए उसका निर्माण हुआ है। और वहां पर देखोगे चंद्रमा में दाग है, मतलब गड्ढा गड्ढा दिखाई पाता, देखोगे ध्यान से तब, इसीलिए उसको जीवाश्म ग्रह का नाम दिया गया। हाँ, ध्यानते में दिखा देंगे, कब लौकेगा, देखोगे दिखता, रात नहीं दिखता है, जो उस पर उल्का पिंड गिरा है ना, उसका गड्ढा का निशान मिलता है। हम दामती में दिखा देंगे, रुक जाओ। हाँ, लौकेगा, हाँ लौकेगा। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा कौन सा? बुध है। और लगभग कितना दिन में करता है सूर्य की परिक्रमा ना? हाँ, 87 पॉइंट कुछ 88 दिन इसका आता है डाटा। कितना दिन? 88 दिन। 87.9 घंटा रहता है, ठीक है, 87.9 दिन। कितना जगह? 88 दिन। अगला है सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। सही है, हाँ, प्रकाश मंडल सही है। और सूर्य के जो बाहरी सतह है उसको कहते हैं कोरोना। सूर्य का बाहरी सतह से बोलते हैं किरीट या कोरोना, ठीक है। जो कोरोना था ना बीमारी, हाँ हाँ, कोरोना नाम पहला ही से था। और देखने में जैसे शुक्र सूर्य है ना, इसको जैसे बाहर से देखोगे इस प्रकार से इसे से दिखता है, ठीक है। इसी को नाम क्या पड़ गया था? कोरोना कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र। सबसे छोटा ग्रह लाल ग्रह और लेटा ग्रह, ठीक है। तैरता हुआ ग्रह कौन सा है? तैरता हुआ ग्रह, इसका आंसर बताओ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 जिसको बोलते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? पहले बृहस्पति था, लेकिन अब हो गया शनि। लगभग इसके पास 145 प्लस उपग्रह है। एक्यूरेट डाटा हमको नहीं मालूम है कितना, 100, हाँ 145 ज्यादा है इसके पास से उपग्रह। 145 प्लस मतलब बोल रहा है 146। सबसे अधिक पहले बृहस्पति था, फिर कौन बन गया? शनि। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो सब जानता है, सर्पिला कार। आकाश गंगा सर्पिला कार। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह तुम्हारा पड़ता है शुक्र, बुध नहीं। बुध पड़ता है दिन में गर्म, लेकिन रात में ठंडा हो जाता है। लेकिन शुक्र गर्म पड़ता, बताएं, इसमें CO2 के बादल है और सल्फ्यूरिक अम्ल के भी, CO2 गैस है और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं शुक्र पर। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। गर्म इसलिए ज्यादा चमकता है, इसका सबसे चमकीला ग्रह। ग्रह की गति के नियम का प्रतिपादक कौन था? तो यही बताएं शुरू में, ग्रह की गति किसने दिया था? केपलर साहब ने। सौर मंडल का खोज कॉपर निकस। दूरबीन का खोज आप बताओ, दूर गैलीलियो है ना। हाँ, दूसरा एक चीज बहुत फेमस है सौर मंडल में। किस ग्रह में चारों बलय है? बताओ, किस ग्रह के चारों ऐसा सब बलय है? किस ग्रह के चारों ओर ऐसा ऐसा बलय देखने को मिलता है? हाँ, किस ग्रह के, हाँ, किस ग्रह के चारों ओर बलय देखने को मिलता है?
फोटो नहीं है इसमें। नहीं देखा बलय बिहार पुलिस में। हाँ, तो बोले तो जाता है घरे। सौर मंडल का फोटो इसमें था। देखो ये है सोलर सिस्टम, दिख रहा ना। अब किस ग्रह में बलय दिख रहा? बलय किसमें है? सैटर्न मतलब शनि। ये गैस का बना हुआ है, ठीक है। गैलीलियो साहब इसी का खोज किया था, किसका? शनि के बाहर जो गैस का बलय है, इसका खोज किसने किया था? गैलीलियो ने, ठीक है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हाँ, 6 में, हाँ 6 में पढ़ना सोलर सिस्टम। अगला है हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। नाम क्या हो गया? दुग्ध है, मेखलाओं से कहा जाता है। और सबसे नजदीक कौन सा? एंड्रोमेडा, देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी। तो देवरानी कहता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? पृथ्वी के निकट बोल रहा, सूर्य के निकट नहीं। पृथ्वी के निकट बुध नहीं है। पृथ्वी के निकट पड़ेगा कौन सा? क्या हुआ? पृथ्वी के निकट सबसे नजदीक ग्रह पड़ता तुम्हारा शुक्र, ठीक है। पूछे क्वेश्चन कौन पूछे? बताओ, बुध है। बुध कब दिखाई पड़ता है बताओ? नहीं, इसका आंसर तो शुक्र हो जाएगा। बुध कब दिखाई पड़ता है? आकाश में बुध दिखाई पड़ता है कब? सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले, तो ध्यान रखना, समय पूछता है। सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले बुध दिखाई पड़ेगा, ठीक है। हाँ? सूर्य किस दिशा में निकलता है? बस, हाँ, 2 घंटा, 2 घंटा पूर्व दिखाई पड़ता कौन सा? बुध ग्रह, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है पता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है ये, इतना बड़ा है। चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड पहुंचने सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर चलो। और है तारामंडल की संख्या, ये तो संभव सब जानता है, कितना है? 89। धूमकेतु कितने वर्ष के अंदर दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष, या भी 276 वर्ष। कब दिखा था लास्ट बार? 1900, हाँ? रुको ना, ये दिखा था 1986 में। इसमें जोड़ो कितना आ जाएगा? 6 6 12, 8 15 16। 1986 में दिखा था। अगर 76 साल के बाद कब दिखेगा? 2062 में। धूमकेतु देख लेगा ना? हाँ। निपट लेंगे, कहता है निपट लेंगे ना, तो उसका बांसर देखेगा, बाल बच्चा देखेगा। सूर्य में कौन सा होता है? देखो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों कितना जगह? ए और नाभिकीय
संलयन, ध्यान रखना, विखंडन नहीं, ठीक है। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग तापमान को दिखाता है, किसको? तापमान को। हाँ, लगभग उसी 74% है और 21% शायद है वो। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फिर हीलियम। फिर 45 में है पृथ्वी के सबसे निकट तारा। पृथ्वी के सबसे निकट तारा बोल रहा है, सूर्य सही है। और सबसे चमकीला तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी, शुक्र तो ग्रह न है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा बोल रहा है, कौन सा? शुक्र। सूर्य, सूर्य, ठीक है। और सबसे चमकीला पूछे तो कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हाँ, 45 में सूर्य। सूर्य एक तारा है। निकालो भूगोल। क्यों सही हुआ? 40 गो।